Let's start with Umar's election as the caliph. उमर की इलेक्शन एज कैलिफ, ठीक है। ये वाला लेक्चर आप लोग कॉपी करेंगे, उमर की इलेक्शन। क्यों कॉपी करेंगे? क्योंकि आज अपने अब्बा विकिपीडिया पर जाके देखना उमर की इलेक्शन कितनी सी लिखी हुई है, जाके देखना और फिर उसको कंपेयर करना, और फिर जितने भी बाप बनाए हुए उनके उन जगहों से कंपेयर करना, फिर समझ में आएगा कि क्यों, क्या फर्क है। और हंसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बेवकूफ। सो वी विल स्टार्ट विद, बिल्कुल पॉइंटर्स बनाने अपने नोट्स में। ये तफसील यहाँ पर लिखी हुई है, आपके नोट शुड बी वेरी प्रिसाइज। एक झटके में अगर आप उस पर नजर डालें तो आपको लेक्चर रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। हजरत अबू बकर जब अपनी डेथ बेड के ऊपर थे तो कहा जाता है कि उन्होंने उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपॉइंट कर दिया था एज कैलिफ, ठीक है। और इस फैसले में किसी भी कंपेनियन को कोई गिला या शिकवा नहीं थी। मिसाल के तौर पे अगर ये सेंटेंस है तो आप ऐसे लिखोगे, उमर वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय अबू बकर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने लिखना है, उमर वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय अबू बकर, सही है। लेकिन हजरत तला ने, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस, हजरत तला जो है वो उस वक्त खड़े हुए और उन्होंने हजरत अबू बकर से गुजारिश की और ये कहा कि ओ सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट, आपने अपने दौरे खिलाफत के अंदर इस चीज को वाज़े तौर पे देख लिया कि उमर कितने सख्त हैं। आपको पता है रसूल पाक की एक हदीस है उमर के रिलेटेड कि उमर को देखकर शैतान भागता है। यानी हजरत उमर इस्लामिक शरिया इतनी इन्फोर्स करते थे, इतने सख्त इस्लाम के फॉलोवर थे कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो जुर्रत नहीं करता था कि वो कोई उनके सामने गलत हरकत करे। गैर मुस्लिम तो दूर की बात, कोई उम्मत का बंदा भी उनके सामने आके गलत हरकत नहीं करता था। इसलिए आपने फरमाया उमर तुम्हें देखकर शैतान भागता है, ठीक है। तो जब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को सेलेक्ट किया तो तला साहब जो थे, हजरत तला, उन्होंने जो है वो ये कहा हजरत अबू बकर से कि आपने देखा है कि उमर कितने हार्श हैं, ठीक है। आप सोचें इस बात को कि आपकी वफात के बाद उमर हमें किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उमर हमें किस तरीके से ट्रीट करेंगे। मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो जुमला आप लोगों ने कॉपी करना है ना वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग इसको ये लिख सकते हैं, कंपेनियंस सच एज तला शोड फियर ऑफ उमर्स हार्शनेस, ठीक है। उनको डर था कि उमर जो हैं वो बहुत हार्श हैं और हजरत अबू बकर के बाद अगर हजरत उमर खलीफा बन गए तो हम पर बहुत हार्श तरीके से ट्रीट करेंगे। तो हजरत अबू बकर ने हजरत तला को कहा कि ओ तला, क्या आप मुझे इस वक्त डराने आए हैं? मैं फख्र से ये बात कहता हूं कि जब मेरे दिन पूरे होंगे और मेरी अपने खुदा, अपने परवरदिगार अल्लाह ताला से मुलाकात होगी तो मैं अल्लाह को ये कह सकूंगा कि मैं बेहतरीन शख्स को मुस्लिम उम्मा का रहबर बना के आया हूँ, मैं बेहतरीन शख्स को मुस्लिम उम्मा का कैलिफ बना के आया हूँ। मैं अपने बाद बेस्ट कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट को नया लीडर मुंतखब करके आया हूँ। ये अबू बकर ने जवाब दिया किसको? तला को। इस कन्वर्सेशन के दौरान हजरत अली ने अपनी एक्सेप्टेंस शो कर दी एंड उमर की एक्सेप्टेंस के आई एम एक्सेप्टिंग हिम एज द नेक्स्ट कैलिफ। और इस चीज के ऊपर हजरत अबू बकर ने हजरत अली को एक डायलॉग कहा। वो डायलॉग ये था कि अली इज द प्रिंस ऑफ ऑल द प्रिंसेस, ठीक है। अली बादशाहों के बादशाह हैं। ये कौन सा, ये वाला डायलॉग? जी बिल्कुल, ये हजरत अबू बकर ने कहा था। हजरत अली को कहा कि अली बादशाहों के बादशाह हैं। किस वजह से कहा? क्योंकि हजरत अली ने विदाउट एनी रिलेक्टेंस हजरत उमर की कैलिफेट कबूल कर ली, ठीक है। ये जितना भी वाकया हो रहा है ये कहां पर हो रहा है? इट इज ऑल हैपनिंग इन द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर, ठीक है। इस वक्त घर के अंदर सीनियर कंपेनियंस तला, उस्मान, अली सब मौजूद हैं सिवाय हजरत उमर के। हजरत उमर को इस कन्वर्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये पूरी जो कन्वर्सेशन है उमर इजंट अवेयर ऑफ दिस, उमर को ये सब नहीं पता, ठीक है। जब हजरत उमर को ये सारी बातें नहीं पता है अभी तक जो भी हुई है, अचानक से हजरत अबू बकर कहते हैं कि उमर को बुलाया जाए। काला उमर, यानी उमर को बुलाओ, उमर को लेकर आओ, ठीक है। तो हजरत उमर को
इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको मुबारक हो, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका नाम चूज किया है एज द नेक्स्ट कैलिफ। लेकिन उमर कहते हैं, सबके सामने ये बात कहना बहुत बड़ी बात है, पोस्ट किसको पसंद नहीं होती है, कुर्सी हर किसी को पसंद होती है। उमर सबके सामने ये कहते हैं, मुझे खिलाफत की पोस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने जिस तरह अपने अबू बकर की खिलाफत में उनको सर्व किया, मैं आगे भी इस्लाम को उसी तरह सर्व करना चाहता हूँ। मुझे पोस्ट हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये डायलॉग थे हजरत उमर के। इसके ऊपर हजरत अबू बकर कहते हैं, उमर वी नो कि आपको पोस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट को आपकी जरूरत है। We know that you don't need the office, but the office needs you. ठीक है। और हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैंने खुदा से ये दुआ की कि मैं जिसका भी इंतखाब करूं वो मुस्लिम उम्मा को उसी तरीके से चलाए जिस तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम चलाते थे। जब हजरत उमर को ये चीज पता चल गई, सारा फैसला हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हजरत उस्मान इसको फाइनलाइज करके लिख देते हैं एज हजरत अबू बकर्स विल। हजरत उस्मान इस चीज को फाइनलाइज करके लिख देते हैं एज अबू बकर्स विल। ये चीज अबू बकर की विल बनकर लोगों के सामने पढ़ी जाती है। ठीक है। हजरत अबू बकर का ये एक इंटरेस्टिंग डायलॉग है जो उन्होंने अल्लाह ताला से एक प्रे किया था। He said, "Oh Lord, I have made this testament for the welfare of the community, to counteract discord among them. What my intentions are, you know well. I have spared no pains in making the best selection." अबू बकर की ये जो दुआ है अल्लाह की बारगाह में, इसका एसेंस सिर्फ इतना सा है। अबू बकर कहते हैं कि मैंने उमर का इंतखाब किसी सिफारिश, किसी पर्ची पर नहीं किया है, पाकिस्तानी हुकूमत नहीं थी, मैंने उमर का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर किया और इसलिए किया है कि ये मेरी, मुझे ऐसा लगता है या अल्लाह ये मेरी उम्मत के लिए बेहतर फैसला है। इस वजह से हजरत उमर became the next caliph and he becomes the second caliph of Islam in 634 AD। हजरत उमर जो हैं उनको जैसे ही खिलाफत मिलती है, हजरत उमर एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सख्त रहूंगा जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में डिटेन होता है, जो इस्लाम के अगेंस्ट जाता है। मैं किसी मुसलमानों के ऊपर कोई सख्ती नहीं अपनाऊंगा जब तक वो लोग इस्लाम के कानून, होली प्रॉफिट का दिखाया हुआ रास्ता उस पर प्रॉपर फॉलो करेंगे। और जस्ट बाय द वे एक चीज जो यहाँ पर नोट्स में नहीं है, मैं आपके साथ एडिशनल शेयर कर दूं। हजरत अबू बकर जो थे उन्होंने एक कंपेनियन को ये भी कहा था कि उमर अभी गुस्से में आते हैं बहुत जल्दी, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। एक तो तला वाला डायलॉग मैंने आपको बताया, अगर मैंने शायद ग्रुप पे मेरी पुरानी स्लाइड्स भेजी होंगी उमर की, ठीक है, तो उसमें ये डायलॉग आपको मिलेगा। वो एक दूसरे कंपेनियन को कहते हैं अबू बकर के खिलाफत का वजन, द वेट ऑफ खिलाफत विल कूल उमर डाउन। खिलाफत की जिम्मेदारी उमर को शांत और ठंडा बना देगी। ठीक है। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि पोस्ट पर आना एक जिम्मेदारी का काम है। आप पोस्ट पर आके दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप दूसरों का रगड़ा नहीं निकाल सकते पोस्ट पर आके। समझ में आ गई बात? ये थी इलेक्शन ऑफ हजरत उमर। और उसके बाद हजरत उमर becomes the next caliph और the second caliph of इस्लाम कब बने? in 634। ठीक है। और कब तक रहेंगे? 640, 10 years। ठीक है। he became the next caliph of Islam for 10 years। कोई मसला, कोई इशू? ये इलेक्शन थी किसकी? हजरत उमर की। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर।